अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान रोज अपनी झूठी कंपनी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं और वही घिसे पिटे झूठे इल्जामात, फिर वही कंटेनर वाले झूठ और अब इल्जामात नहीं, करप्शन को साबित करना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास पूरे पाकिस्तान के इदारे हैं, लिहाजा अपनी झूठी कंपनी से झूठ ना बुलवाएं और इल्जामात ना लगाए जाएं, बल्कि करप्शन के सबूत फराहम किए जाएं और कार्रवाई की जाए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि मुल्क में करप्शन की मॉडर्न दाग बेल शरीफ खान की है। अगर पाकिस्तान में डॉलर मुस्तहकम नहीं तो इसकी वजह ये दोनों शरीफ और जरदारी खानदान है। इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है नून लीग, फिर वही कंटेनर वाले झूठ, अब इल्जामात नहीं, करप्शन को साबित करना होगा। मरियम औरंगजेब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने लगाए गए इल्जामात को साबित कर पाएगी, हाँ या नहीं? हसन निसार साहब, क्या समझते हैं आप? बंदा बेशर्म, बेहया और बेगैरत ना हो तो सबूत की जरूरत क्या है? समझ नहीं आ रही। ये पूरे का पूरा निजाम पैदागीरों की पैदावार है। इनके 92 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट को देख लो। ये बुनियादी तौर पे इन्होंने ये जिस तरह रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके लिए को अल्टीमेट लेवल की ढिठाई दरकार है। अदरवाइज क्या छुपा हुआ है? कोई कसर रह गई है? किसने साबित करना है? कोई साबित होने वाली बात रह गई है? वो 500 खाते, 200 जाली ट्रांजैक्शन, 32 एक्टिव अकाउंट्स को खौफे खुदा करें यार। ये इतनी ढिठाई से मैं देख रहा था उसको, क्या जो वो मफरूर है, वो जो छोटा है इससे या पता नहीं बड़ा है, मुझे नहीं पता, वो इतनी ढिठाई, वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ये हमारा ही चैनल पे मैं देख रहा था, मेरा ख्याल खानजादा या सुलेमान शहबाज, याद नहीं, वो कुछ वो बनी गाला कहां से आ गया, फलां कहां से आ गया। वो को खुदा का खौफ करो, ये साबित करना है। साबित किसने करना है? अब को साबित करने वाली बात रह गई है? वो बिल्कुल उसने ठीक कहा कि ये कानूनी कर लेते हैं अपनी लाकानूनियत को, ये एक्ट्स लाने और फलाने करने, ये क्रिमिनल्स का निजाम है सारा, एंड दे आर नॉट द ओनली वंस। साबित करना है, क्या साबित करना है भैया? साबित करने को रह क्या गया है? यू कॉट रेड हैंडेड। बाकी इस मुल्क का निजाम है, मैंने कहा ना, पैदागीरों का निजाम है और पैदागिरी के लिए बनाया गया। वो अगर गेट अवे विद इट तो मुझे नहीं पता, अदरवाइज क्या साबित करना है? भोंडा पर। हसन साहब कह रहे हैं कि साबित करने को कुछ है ही नहीं। सलीम साफी साहब, अगर वजीर आजम साहब अपनी काबीना को अहकामात दे रहे हैं कि अभी बाकायदा रेफरेंस दायर होने से पहले ही आप जाकर इनके बारे में बात करें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, ऐसी सूरत हाल में क्या आपके ख्याल में रिएक्शन नहीं देना चाहिए नून लीग को? और कल सुलेमान शहबाज साहब ने कोई बाकायदा जवाब नहीं दिया जो उनसे गुफ्तगू हुई जियो पे, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, उसी का हवाला दे रहा गया हूं। और मैं तो कई सालों से चीख रहा हूँ इधर कि ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, ये एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं, एक ही तरह के लोग हैं। इमरान खान का तरीक़ा वारदात अलग होगा, नवाज शरीफ का अलग होगा, जरदारी का अलग होगा। यहाँ पे भी अगर उधर ऑफशोर्स वाले बैठे हुए हैं तो इधर भी बैठे हुए हैं, अगर वहाँ नैबज़दे बैठे हुए हैं तो इधर भी बैठे हुए हैं। तो ये एक मैच ये लोग खेलते हैं, उसमें अपनी नाअहलियों को और अपनी चोरियों को छुपाते हैं। वही लोग होते हैं जब उधर होते हैं तो बड़े ख़राब होते हैं, जब इनके पास आ जाते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये बहस अभी हमें तस्लीम करना चाहिए कि इन तीनों पार्टियों में चोर और करप्ट घुसे हुए हैं, ये डिसाइड हो गया। फिर ये कि इस मुल्क में कोई परिश्ता नहीं है, कोई इदारा ठीक नहीं चल रहा, कोई इदारा पवित्र नहीं है, हम सब एक जैसे हैं, चोरी हर जगह है, कानून से तजावुज़ हर जगह है, ना इस मुल्क में जजेस फरिश्ते हैं, ना जर्नलिस्ट फरिश्ते हैं। उसके बाद हमें इस मुल्क के मसाइल को डिस्कस करना चाहिए जो एक्चुअल मसाइल है इस मुल्क के, और इसके लिए जब तक कोई ऐसा निज़ाम नहीं बन जाता कि जो सबका इक्रास द बोर्ड एहतसाब करे, जिसकी नज़र में कोई मुक़द्दस गाय ना हो,
तो यही सिलसिला चलता रहेगा कि एक दूसरे को चोर कहेगा, दूसरा पहले को चोर कहेगा, तीसरा उसको चोर कहेगा, लेकिन और वो अपने आप को मासूम साबित करेगा और लोगों की नज़रों में मासूम चोर मासूम साबित होते भी रहेंगे, क्योंकि ये ड्रामे हम कितने सालों से देख रहे हैं और कितने सालों से सुन रहे हैं। जब तक सिलेक्टिव एहतसाब होगा और जब तक अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं होगा, उससे इस मुल्क की जोली में कोई खैर नहीं आ सकता। अभी देखें, कल तक यही नून लीग ही थे, हमारे लिए इसमें कोई खबर नहीं है। हो सकता है इमरान खान के लिए इसमें खबर हो सकता है फवाद चौधरी के लिए इसमें खबर हो, हमारे लिए कोई खबर नहीं है। ये चीज़ें हम मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन जब तक वो लाडले थे तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा था। आज वो दूसरी कैटेगरी में चले गए हैं, इसलिए आज मेट्रो की बात नहीं, ये हमारे BRT की बात नहीं पूछी जा रही है, खसरो बख्तियार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जहांगीर तरीन के खिलाफ नहीं हो रही है, बाकी ये सब इधर जो घुसे हुए हैं। कल जब वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे, कोई दूसरा लाडला बन जाएगा, तो फिर इसी तरह हम लगे होंगे इनकी चोरियां डिस्क्लोज करेंगे। बाकी ये सब इनकी ज़िंदगी आवाम से मुख्तलिफ है। वो इमरान खान भी महल्लात में रहता है, नवाज शरीफ भी महल्लात में रहता है, जरदारी भी महल्लात में रहता है। न उनको इस मुल्क के एक्चुअल प्रॉब्लम का इदराक है, न इनको उस मुल्क के एक्चुअल प्रॉब्लम का इदराक है, और एक ड्रामा उन्होंने बनाया हुआ है। उस ड्रामे के हम भी शिकार हो जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि जी शायद कोई एहतसाब होगा और पता नहीं क्या होगा। इरशाद भट्टी साहब, अब से कुछ देर पहले हमजा शहबाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने यही सवाल दोबारा उठाया कि शहजाद अकबर और फवाद चौधरी को कौन बताता है कि ये होने जा रहा है, फिर वो पगड़ियां उछालने आ जाते हैं। ये जो तासुर है, इसको जायल करने की क्या जरूरत है, फिर उसका क्या तरीकाकार हो, क्या इन बयानात को रुकना नहीं चाहिए? इनको कौन बताता है इतने टेक्निकल तरीके करप्शन करने के, पहले तो ये भी पूछना चाहिए। लेकिन बहरहाल इससे पहले मुबारक हो कि मिस्टर 10% से जो बात चली थी बकौल हसन निसार साहब तक TT राजकुमारों और TT राज कपूरों तक पहुंच गई। कौन कहता है कि हमने करप्शन नहीं की, हमने तरक्की नहीं की? हमने तो इतनी तरक्की की है कि आप इस तरक्की में तरक गए हैं। बाकी जो करप्शन साबित कर लें जी, सारे महल बेच कर मुकर कर बेच गए, कर लें करप्शन साबित। नेकलेस मेरा नहीं है, मेरा है, कर लें करप्शन साबित। कादर फलूदे वाला अरबपति हो गया, कर लें करप्शन साबित। इकबाल अराई मरने के बाद 3 बैंकों में 4.5 अरब की बैंकारी कर चुका, आप कर लें करप्शन साबित। बिलावल अयान अली एक ही टिकट से मुस्तफीद हो रहे हैं, आप कर लें, या हो चुके हैं, आप कर लें करप्शन साबित। नवाज शरीफ पेंट हाउस बैरी कजाक है, आप कर लें करप्शन साबित। जनाब स्पीकर से लेकर मेनू की पता, आप कल झूठ भरी एक लंबी गीत जिस पे हम सर धुन के हमने वक्त गुजारा, कर ले करप्शन साबित। अरबी शेख के 3 खाते हैं जिनका उर्वान है टू होम इट मे कंसर्न, 1 अरब इसहाक डार के हुए, कर ले करप्शन साबित। हसन नवाज के भेजे पैसे पुन्नू खान ड्राइवर के अकाउंट से करामत और लियाकत वेटर निकाल रहे हैं, कर ले करप्शन साबित। हमजा का जो बिजनेस पार्टनर है जो लाखों दिरमों डॉलर भिजवा रहा है, पाउंड्स भिजवा रहा है, वो पापड़ फरोश मंजूर है, कर ले करप्शन साबित। और नए नोट बेचने वाला फेरी वाला चपड़ासी सलमान शहबाज के अकाउंट में जो कल चर्चिल जैसी तकरीरें कर रहे थे उनके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे जमा करवा रहा है, कर ले करप्शन साबित। TT की बदौलत सलमान साहब के साथ से 99%, TT की बदौलत सलमान के साथ से 99% बढ़े, हमजा के 95% और अहले खाना के 85 से 100%, आप कर लें करप्शन साबित। फरियाल तारपुल की दुबई जदादे मुलाजमों के नाम, कर लें करप्शन साबित। जहांगीर तरीन की इनसाइड ट्रेडिंग घर के कुक माली कर रहे हैं, आप कर लें करप्शन साबित। अलीम खान भी बेगुनाह है, कर लें करप्शन साबित। परवेज खट्टब और खुसरू बख्तियार भी बेगुनाह है, कर लें करप्शन साबित। और यानी अगर इसके बाद भी अगर कोई करप्शन होनी है या साबित करनी है तो एक आखिरी बात कि अल अजीजिया में हमने जो करप्शन साबित कर ली थी उसके बाद कौन सा तीर मार लिया है, 6 हफ्ते का रिलीफ है, सही तो आप समझते हैं, ठीक है, आप कहते हैं ये इल्जामात साबित कर लें। सही तो महमल, क्या ये तो जो इरशाद भट्टी साहब बातें कर रहे हैं वही सारी बातें जो इल्जामात की हद तक ही हैं, तो क्यों इन बातों को इतना सीरियस लिया जा रहा है हमारी तरफ से आपके ख्याल में? और PTI क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है सिर्फ इल्जामात के ऊपर अभी तक? देखिए अब्सा, इसमें मैं ऑप्शन तो कोई नहीं लूंगी हाँ नहीं का, लेकिन
लेकिन मैं इसके अंदर बात ये जरूर करूंगी कि एक्चुअली आई थिंक कि हमारा सवाल होना चाहिए। ज्यादातर बातें इरशाद साहब सिर्फ इल्जामात की हद तक कभी साबित तो नहीं हुई है जो भी आप कह रहे हैं फेक अकाउंट से मुतालिक। बैंकों में पैसे मौजूद हैं, टीटीज का रिकॉर्ड मौजूद है, चेक नंबर मौजूद है, अकाउंट्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, और अभी तक बातें कहाँ साबित। लेकिन कोई अदालती फैसला तो इससे मुतालिक नहीं आया ना महमल, क्या भाई आप भी कमाल कर रहे हो। जी अब सर चले मैं इसमें बात करूंगी, में आया कि नहीं आया, मैं थोड़ी सी बात ये करूंगी। मैंने यही कहा ज्यादातर जी मेरे ख्याल में एक्चुअली हमें इसमें सवाल करना चाहिए था कि क्या शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात पर बेगुनाही साबित कर सकती है कि नहीं, क्योंकि देखिए जो ये वाला केस है इसकी एक्चुअली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। कल जो शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में सुलेमान शहबाज जिस तरह की उन्होंने बातें की, वो वाकई हसन साहब की बात ठीक है कि सवाल गंदम जवाब चना, कोई सीधा जवाब नहीं उन्होंने किसी भी चीज़ का दिया। हाँ नहीं का मैं ऑप्शन नहीं लूँगी, लेकिन देखिए इमरान खान साहब कंटेनर वाली बातें जो है वो करते थे, वो कहते थे 3000 अरब ले आऊँगा, इन्होंने इतनी करप्शन कर दी, बाहर इतने पैसे भेज दिए, 10 अरब की पेशकश की कोई सबूत ना ला सके, 35 पंचर का इल्ज़ाम लगा दिया, कोई सबूत ना ला सके, का बाद में का सियासी बयान है। मसला ये है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है, जाहिर बात है ये तो कोर्ट्स में प्रूव होगा, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये इल्ज़ामात जो हैं क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शंस हैं इनके ऊपर, ये जो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं, और इसको सुलेमान शहबाज साहब ने नहीं सही तरह डिनाई किया ना, उन्होंने काउंटर फैक्ट्स दिए। उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि ये आपको इन लोगों का अगर पता नहीं है, इन्वेस्टर हैं ये आपके, तो कहाँ से, कौन है इन्वेस्टर, कहाँ किए आपने ये पैसे इन्वेस्ट, वो आगे से कह रहे जी पीएम हाउस में कोई सेल बना हुआ है। देखिए बात सिंपल सी ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर उनके वालिद साहब भी रहे हैं, उनके भाई भी रहे हैं, कई साल रहे हैं, तो अगर वो उनके असासे बढ़े हैं पिछले 8 से 10 सालों में, तो इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और सबसे पहले होती है अवामी अदालत, जहां पे एक सियासतदान को अपना जवाब देना पड़ता है। ये इस केस के अंदर, मैं बाकी केसेस की बात नहीं करूंगी, लेकिन इस केस के अंदर लगता ऐसा है, परसेप्शन जो है वो ये है कि भाई ये पैसे यानी कि बेशक ये 4-5 अरब रुपए की हो, लेकिन बात ये साबित तो इसमें शहबाज शरीफ वगैरह नहीं करना है, कोर्ट्स में करना है। लेकिन कल का जो इंटरव्यू था, मेरे ख्याल में जिस तरह पुराने इनके इंटरव्यू जो हुसैन नवाज वगैरह के इनको बड़े महंगे पड़े और मियाँ साहब का कौम का था, तो ये भी इनको इंटरव्यू बड़ा महंगा पड़ेगा। बाबर साहब की तरफ ये बात लेके जाएंगे। बाबर साहब, कल सुलेमान शहबाज साहब ने ना कोई बात डिनाई की, ना कोई मजीद तफसील दी। एक ये भी वजह हो सकती है कि पहले जो इंटरव्यूज दिए गए थे वो इतने अच्छे साबित नहीं हुए थे, तो ये केस खराब ना हो, उनके बयान से कोई उसमें कुछ मसाइल ना पैदा हो, ये वजह हो सकती है। देखिए वजह तो जो भी हो, लेकिन अक्लमंदी ये होती कि वो कल आके ये इंटरव्यू ना देते, क्योंकि उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी, लेकिन अपनी परेशानियों में शायद इजाफा कर लिया हो। लेकिन देखिए दो अलग अलग बातें हो रही हैं। एक तो ये बात है सलमान शहबाज की, जब भी जिस स्टेज के ऊपर भी आपका बजट आने वाला, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होता है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे बिजनेसमैन का, और वो ये है कि बाहर से टीटी आती है, क्योंकि कानून आपको अलाउ करता है, और उसकी कॉस्ट है तकरीबन 5 से 6%, तो यहाँ ही से पैसे बाहर जाते हैं और वो घूम के वापस आ जाते हैं। उसके ऊपर आपको 20-25% टैक्स नहीं देना पड़ता, वो 5-6% के अंदर आपका काम हो जाता है, और कानून ये कहता है कि उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आप खाली अपने साल में ये देख लें निकाल के कि कितनी टीटीज आती हैं बाहर से बिजनेस फैमिलीज को, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा कि ये एक बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जो लोग इकोनॉमी को फॉलो करते हैं उन्हें इस बात का पता है। अब ये बात एक आम बिजनेसमैन तो कह सकता है कि जी टैक्स लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है, इसीलिए वो बार बार गालिबन कह रहे थे कि एफबीआर को हमने अपनी तफसील दे दी है कि लॉ के मुताबिक अगर आपने टीटी मंगाई है उस पर सवाल जवाब कोई नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की वजह से नैब के कानून में इम्यूनिटी नहीं है, टैक्स लॉज में इम्यूनिटी जरूर मौजूद है। एक आम बिजनेसमैन को जवाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं और साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं, इसलिए आपसे लोग सवाल भी पूछेंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। ये उनका बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए जो आपका ये सवाल है, इसका जवाब यह है कि पीटीआई को कोई इल्ज़ाम साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आज जिस दौर में हैं उसमें इल्ज़ाम ही काफ़ी है। और मुझे तो कई दफ़ा लगता है एज अ वकील कि हमें अपनी अदालतों को अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन है कि इल्ज़ाम खुद ही प्रूफ है। अगर आप किसी पे सख्त इल्ज़ाम लगा दें तो वो खुद प्रूफ है, उसके बाद कोई आगे ना मुकदमा चलेगा ना कोई चीज़ होगी। मैंने तो अभी तक वो अकाउंट्स नहीं देखे, इनकी वैरासिटी नहीं देखी, लेकिन हम इतनी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ ये बात करते रहेंगे अब मीडिया के ऊपर कि ये तो प्रूफ है, इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो फिर ये जो हमने एक पूरा निज़ाम बनाया कि आपने प्रोसिक्यूट करना है किसी को, आपने बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, अगले को मौका देना है अपना जवाब करने का, या प्रोसिक्यूशन ने एक चीज़ प्रूव करनी है, वो तो ख़त्म हो गई कहानी सारी। तो हमने क्यों ये इदारे बनाए हुए? फिर नैब एक सिंपल रिलीज इशू किया करे आके कि जनाब इन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं और वो हमने प्रूव कर दिए, क्योंकि हमारी इंक्वायरी ने प्रूव कर दिया कि वो इल्ज़ाम सही है, और बस उसके बाद 3 मिनिस्टर बैठे टीवी के ऊपर, हम मीडिया ट्रायल करें और अल्लाह और खैर सल्लाह। तो बहुत करप्शन होगी यहाँ पे, लेकिन रूल ऑफ लॉ के तहत आप यहाँ पे कुछ अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और यही हासिल है पीटीआई का पिछले कई सालों का। ये उन्होंने सीखा है, अच्छा सीखा है, और अब वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, खुद हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया इस पे बात कर रहा है, क्या इल्जामात साबित हो पाएंगे इस बार? देखिए, इल्ज़ाम तो अदालतों में साबित होंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो एक करप्ट निज़ाम है उसमें अब तक तो मैंने नहीं देखा पिछले 25-30 साल में कि करप्शन साबित की गई हो, या इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगते हैं, अब भी बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और इससे पहले भी लगते रहे हैं। इस में 4 हुकूमतें करप्शन की बुनियाद पर डिसमिस की गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही करप्ट एलिमेंट एक नई हुकूमत में शामिल करवा दिए जाते हैं, फिर वो निज़ाम चलता रहता है। तो मुझे नहीं पता कि अब इस निज़ाम में कोई बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। इस मुल्क में करप्शन बेइंतहा है, बदकिस्मती से इस मुल्क में ऊपर से नीचे के लेवल तक करप्शन है, इसलिए साबित करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि निज़ाम ही आपका करप्ट है। की करप्शन बहुत खुलेआम हुई है, इतनी खुलेआम हुई है कि आप किसी से भी पूछ लें और किसी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या अदालतें उस निज़ाम के तहत, जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, जिस निज़ाम में ये प्रोसिक्यूशन होती है, जिस निज़ाम में ये मुकदमात बनाए जाते हैं, जिस निज़ाम में एहतसाब कभी इंतकाम हो जाता है, कभी एहतसाब हो जाता है, इसमें आप ये साबित करेंगे? तो मेरा ख्याल है अगर साबित करेंगे तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी कि आपने किसी करप्ट आदमी को जो है वो जेल भेजा करप्शन की बुनियाद पर और उसके साथ कोई सियासी मसलहत नहीं की। अगर ऐसा होता है तो बहुत बेहतर है, माजी का हवाला देते हुए आप समझते हैं कि नजर आता है निज़ाम के करप्ट होने की वजह से इस निज़ाम के तहत चलने वाले उसमें, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें बदकिस्मती से करप्शन हमारी बढ़ती रही है, लेकिन करप्ट लोगों को सजा नहीं हुई। ऑप्शन आप कोई नहीं ले रहे इस पे, ठीक है।